हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मार्कर गिर गया है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज डाल लीजिए हेडिंग, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिको जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज शॉर्ट में बोलेंगे AGP। तो AGP अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये किस टाइप की प्रोग्रेशंस होती है। इसमें कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दो सीरीज होगी, एक AP बनाएगी, एक GP बनाएगी, जिसमें कि AP और GP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो लिख लीजिए अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के डिफिनीशन टाइप से, ए सीरीज each term of which is formed by multiplying the corresponding terms of AP, and GP is called the a series each term of which is formed by multiplying the corresponding terms of AP and GP is called the arithmetico geometric series। तो ठीक है, अब ये डिफिनीशन हो गई, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई AP दे रखी है, ठीक, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर जैसे मान लीजिए कोई AP दे रखी थी, हम AP मान लेते हैं। AP है आपकी A प्लस D प्लस A प्लस 2D, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए, इसका जो लास्ट टर्म होगा हम उसका सेकेंड लास्ट टर्म लिखते हैं। तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, A प्लस N-2D, और लास्ट टर्म हुआ होगा A प्लस N-1 इंटू D। और GP जैसे मान लीजिए, हम GP जो फॉर्म हो रही है, इसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए A है, कैपिटल A, तो मान लीजिए कैपिटल A है, और कॉमन डिफरेंस R, तो AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस उसका सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, AR की पावर N-2 प्लस AR की पावर N-1। नाम से ही क्लियर है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब कि उसमें अरिथमेटिक AP का भी रोल्ड आउट होगा और GP का भी। तो इसलिए आपको AP और GP आएगी, तो वो तो ओब्वियसली तभी ये आपके लिए है, ठीक। तो GP ये बनी। अब हम अगर जैसे इसका जो AGP बनेगा, वो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करो, उसका करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, ये थर्ड का थर्ड से, इसी तरह सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, लास्ट का लास्ट से। तो अगर जैसे हम मल्टीप्लाई करके नई सीरीज़ जो निकलेगी, मान लीजिए हम AGP टाइप, वो AGP निकलेगी, हम S मान लेते हैं, उस सीरीज़ को S मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल a मल्टीप्लाई कैपिटल A प्लस A प्लस D AR प्लस A प्लस 2D AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। सेकेंड लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A प्लस N-2 इंटू D, ये हो जाएगा, और इंटू मल्टीप्लाइंग AR की पावर N-2 प्लस लास्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस
n माइनस वन इंटू डी इंटू ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक, तो अब ये हो गया। अब इसकी एक ट्रिक होती है जिससे कि इसको मतलब सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वो ट्रिक क्या है कि हम इसको जैसे इसमें AP है और इसमें एक GP है, तो हम GP के जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मान लीजिए इसका GP का स्मॉल r है, तो हम स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, RS इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। एक मिनट, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी आगे भी लिखना होगा। ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम थोड़ा शिफ्ट करके लिखते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा लगेगी। तो जैसे मान लीजिए हमने S लिखा, तो फर्स्ट लिखेंगे तो A इंटू कैपिटल A, फिर सेकेंड लिखेंगे तो हो जाएगा A प्लस D इंटू AR। अब यहाँ पे थर्ड लिखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D इंटू AR स्क्वायर। समझ में आ रहा है? A प्लस 2D AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या बचेगा, ये बनेगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी AR की पावर n माइनस 2, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू AR की पावर n माइनस 1। ठीक, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यही ट्रिक ही होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए हम कॉमन रेशियो R है, R S से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसके बाद क्या करना होगा, हमको एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखना होगा। तो एक टर्म शिफ्ट करके हम फर्स्ट में R S का मतलब पूरा R से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा A स्मॉल A कैपिटल A इंटू R, लेकिन हम उसको शिफ्ट करके लिखेंगे। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की करने की। तो अगर जैसे मान लीजिए हम एक शिफ्ट करके आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉल A कैपिटल A इंटू R। इसी तरह जब हम इस वाले टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस D इंटू R से मल्टीप्लाई है तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें इसको चाहे लिखिए नहीं क्योंकि ये टर्म है नहीं, तो इसी तरह ये आगे वाला टर्म हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 जब हम यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, अब ये जो टर्म होगा क्योंकि हमने एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, हर एक टर्म शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें एक R मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और A इंटू R की पावर, अगर जैसे हम 1 और इसमें ऐड करेंगे तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो AR की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें जो मल्टीप्लाई होगा R, उससे देखिए क्या बनेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे D रहेगा ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू AR की पावर n माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा AR की पावर एक और R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की पावर 1 हो जाएगा, तो सब पावर जोड़ेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1, तो n बचेगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं AR की पावर n। अब इसको क्या करेंगे हम, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से है और ये फर्स्ट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट सेकंड। ठीक, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से S माइनस RS इज इक्वल टू, यहाँ से इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी 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 निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अगर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस A यहाँ पे 0 है, A नहीं 0 मतलब यहाँ पे टर्म 0 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A कैपिटल A आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब A प्लस D AR मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल DAR बचेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो DAR बचेगा, क्योंकि देखिए A प्लस DAR कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया। अब उसके अंदर क्या बचेगा A प्लस D माइनस A, तो A कैंसिल होकर AR बचेगा। यहाँ पे फिर वही होगा, AR स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, AR स्क्वायर कॉमन है, फिर A प्लस 2D
माइनस ए माइनस डी, तो माइनस ए कैंसिल, माइनस डी 2d में माइनस डी हो जाएगा तो डी ए आर बचेगा। ऐसे ही प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए ए आर की पावर n-1 कॉमन आप ले सकते हो, नहीं चाहे ऐसे लिख लीजिए, इसको समझ में आया तो वैसे ऐसे लिख लीजिए एस माइनस आर एस इज इक्वल टू ए कैपिटल ए, यहाँ पे जीरो कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए आर कॉमन ले लो, ए आर कॉमन ले लो तो यहाँ पे लिख दो ए प्लस डी माइनस ए, ठीक। अब यहाँ पे इस टर्म में क्या करना है, ए आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों में है, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, ठीक। अब इसी तरह से इस वाले में क्या होगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे ए आर की पावर n-1 कॉमन ले सकते हैं, ए आर की पावर n-1 कॉमन हो गया। अब अंदर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी माइनस ए माइनस n-2 इंटू डी, और ये जो होगा ये सब्ट्रैक्ट किया था तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये क्या होगा, ऊपर से ऊपर जीरो है, जीरो में माइनस करोगे तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी इंटू ए आर की पावर n। तो यहाँ से ये जो इसका अंदर का जो हमने लिखा है इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं क्लियरली। यहाँ से s कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर आ जाएगा इज इक्वल टू ए कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए आर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बचेगा। यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 2d से d सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए आर स्क्वायर इंटू डी बचेगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे ए आर की पावर n-1। अब काम यहाँ पे a प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो dn माइनस टी, यहाँ पे माइनस ए, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो और डी को भी, तो क्या होगा माइनस dn और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2d, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस dn माइनस माइनस प्लस होकर उधर से डी 2d हो जाएगा। अब यहाँ पे तो सेम वही रहेगा, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, सब्ट्रैक्ट ए n-1 इंटू डी ए आर की पावर n। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, एस 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए कैपिटल ए प्लस ए आर डी प्लस ए आर स्क्वायर डी प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n-1। यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और dn से dn कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, और 2d में d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2d प्लस का है या माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा d ए आर की पावर n-1 इंटू डी माइनस a प्लस n-1 इंटू डी ए आर की पावर n। तो यहाँ से क्लियरली हम s माइनस आर, यहाँ से क्या करते हैं हम ए डी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ए डी इसमें भी कॉमन, ए डी इसमें कॉमन, तो ए कैपिटल ए प्लस ए डी कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आर की पावर n-1, ए डी कॉमन लेके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी ए आर की पावर n। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए कैपिटल ए प्लस, अब देखिए ए डी ये क्या है, जी पी है जिसका फर्स्ट टर्म आर है, ठीक है, आर और कॉमन रेशियो भी आर ही है, ठीक, आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन की पावर n-1 तक। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 2 डॉट डॉट n-1 तक जा रहा, तो इसका मतलब कितने टर्म है, n-1 टर्म है। तो n-1 टर्म, इसके जीपी का फार्मूला क्या होता है, जीपी का फार्मूला यहाँ हम आपको लिख के दिखाते हैं। जीपी का फार्मूला ये होता है, जीपी का सम ऑफ जीपी फार्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n-1 और r-1, यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तो ये r पावर में है n और -1 बेस में, ठीक। तो ये फार्मूला होता है सम ऑफ जीपी, ये सम ऑफ जीपी का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर रखना, हमको फर्स्ट टर्म क्या है r, कॉमन डिफरेंस क्या है r, और टर्म्स कितने हैं n-1, तो n की जगह पे n-1 पुट कर देंगे, n-1 -1 अपॉन r-1।
और यहाँ पे अब माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए आर की पावर एन, ये आपको मतलब बन के बचेगा। अब आप क्या सकते हैं, एस 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस डी, आर को अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पे आर की पावर एन माइनस 1 था ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस आर अपान आर माइनस 1, और इसकी पावर 1 होगा। तो अगर जैसे पावर ऐड हो जाती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए आर की पावर एन, तो एस 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस ए डी। अगर इसे आर को मल्टीप्लाई करके एन माइनस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1 माइनस ये बच जाएगा इसके अंदर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए आर की पावर एन। ठीक, तो यहाँ से क्लियरली आप 1 माइनस आर को नीचे भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे अगर जैसे हम इसको 1 माइनस आर एन लिख दें, यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 माइनस आर एन, तो एस क्या हो जाएगा, देखिए एस 1 माइनस आर इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए इंटू डी। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर। ठीक, ऊपर माइनस कॉमन ले लिए, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू ए आर की पावर एन। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस आर को यहाँ से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए, हम इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह ख़त्म हो गई बोर्ड में। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाके लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से एस 1 माइनस आर इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल डी और 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए आर की पावर एन। ठीक, ये बच्चा अब 1 माइनस आर सब में डिवाइड करा दीजिए, तो एस इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए अपान 1 माइनस आर प्लस ए डी 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए आर की पावर एन। तो यहाँ से आपको एस एन की वैल्यू, मतलब ये सम AGP का सम का फार्मूला आ गया। ये आपका AGP का सम का फार्मूला है, जो कि इतना बड़ा फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक, अगर जैसे यहाँ पे एक कंडीशन और हो जाता, एस इन्फिनिटी हो जाता और R यहाँ से आप ये लिख लीजिए सम ऑफ, इसके लिए आगे लिख लीजिए सम ऑफ इन्फानाइट टर्म। अगर जैसे सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स हो गया, ठीक है, इन्फानाइट इफ मॉड आर इज लेस देन 1, तो यहाँ पे देखिए मॉड आर इज लेस देन 1 एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी। देन अगर जैसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं
मॉड आर जो है 1 के भी मॉड आर है जो 1 से छोटा है। तो ये हमने आपको जीपी में, इनफाइनाइट जीपी में क्लियर किया था कि अगर जैसे मॉड आर 1 से छोटा तो कैसे 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसे देन लिमिट जो होगी, लिमिट r की पावर n इक्वल टू 0, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट जो है वो n टेंडिंग टू n इन्फिनिटी होगा और r 1 के बीच में लाई करेगा, -1 से 1। तो हमने ये चीज़ आपको जीपी में क्लियर किया है, जो नंबर -1 से 1 के बीच में लाई करता है उसका अगर जैसे हम स्क्वायर करेंगे, 1 बार स्क्वायर करेंगे, 2 बार, जितने टाइम ज़्यादा बार स्क्वायर करेंगे वो 0 की तरफ टेंड होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r की पावर n इन्फिनिटी टेंड करेगा तो 0 हो जाएगा। और आगे उसके आगे क्या हो जाएगा, एंड लिमिट n की पावर इन्फिनिटी है। और इस टर्म में देखो e इंटू आर की पावर n, तो इसमें देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू ए, इतना बड़ा टर्म आ रहा है, ठीक। और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है r की पावर n, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में चाहे ना आए तो ये आप एक तरह से उससे देख के मतलब याद कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट का पार्ट है, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल जैसे a की पावर x कर दिए और a इंटू एक्स कर दिए, तो जो एक्सपोनेंशियल जो पावर करते हैं वो बहुत तेज़ से भगता है, बहुत तेज़ से एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पे r की पावर n बहुत बड़ा इन कंपैरिजन टू, जैसे nth टर्म जो होगा वो छोटा होगा और हम r की पावर n कर रहे हैं, तो इसका मतलब r की पावर n को हम बहुत छोटा कर देंगे। r जो है -1 से 1 के बीच का जो नंबर होगा, अगर जैसे n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये 0 के एकदम करीब पहुंच जाएगा और ये उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा नंबर होगा। लेकिन इससे बड़ा होगा तो नंबर ये भी nth टर्म होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पे 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, सही है, इसको याद कर लीजिए, ये आपको लिमिट वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू, जहाँ r की पावर n है इसको हम 0 कर देंगे तो हो जाएगा a इंटू ए अपान 1 माइनस r, प्लस r की पावर n को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा a d अपान 1 माइनस r का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लिख देंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे समझ में आया, 1 माइनस आर की पावर n जो था इसको हम 0 कर दिए क्योंकि r की पावर n 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a इंटू आर की पावर n जो है उसको 0 लिख दिए, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल R अपान 1 माइनस आर प्लस ए डी अपान 1 माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ से माइनस ये 0 होके 0 बन जाएगा पूरा टर्म। तो यहाँ से s इन्फिनिटी की आपको वैल्यू आ जाएगी a इंटू कैपिटल A अपार 1 माइनस आर प्लस a इंटू डी अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका s इन्फिनिटी का फार्मूला आ गया क्लियरली, और ये आपका sn का फार्मूला है, ठीक। तो ये मतलब ये फार्मूला जिसको याद कर सके, इतना बड़ा फार्मूला याद कर ले, ये भी याद कर ले। हम तो नहीं प्रेफर करते हैं फार्मूला याद करना। ठीक, तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, आपको याद रहे तो, वरना फार्मूला क्वेश्चन जो होंगे उनमें आपको लॉजिक ही लगाना होगा, फार्मूले से नहीं करना है। लेकिन हमने फार्मूला प्रूव कर दिया एक तरह से, क्योंकि हर एक जगह बुक में था। अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज है 1 प्लस 3 अपान 5 प्लस 5 अपान 5 स्क्वायर प्लस 7 अपान 5 क्यूब प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक है, ठीक।
तो हमको देखो इसको nth टर्म निकालना पड़ेगा। nth टर्म क्या है, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड टर्म में क्या है 1 3, 2 कॉमन डिफरेंस है, 3 5, 3 2 5, 5 2 7। ऊपर जो टर्म बन रहा है वो AP का है, उसमें जो मल्टीप्लाई किया 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, यहाँ पे हमने 1/5 के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं GP वाला टर्म, ठीक, उसी को कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके बनाए हैं। अब इसको nth टर्म निकालने के लिए इसका मतलब जो ये फर्स्ट ऊपर वाला जो होगा AP में, उसको हम AP का nth टर्म निकालते हैं। AP nth टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो Tn इज इक्वल टू 1, फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 माइनस 1 2, तो यहाँ से Tn आपका निकल के आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से 2n माइनस 1 Tn निकल के आएगा। अब यहाँ पे AP का nth टर्म ये निकल के आ गया। अब GP का nth टर्म यहाँ से निकालो, GP का nth टर्म, तो GP का जो nth टर्म होगा वो कैसे निकलेगा, Tn इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता था। अब उस फार्मूला में फर्स्ट टर्म क्या है 1, R क्या है इसका कॉमन डिफरेंस 1/5 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से Tn इज इक्वल टू 1/5 की पावर n माइनस 1, ये आपका Tn GP का आ गया। तो हमको इसका Tn निकाल, इस सीरीज़ का Tn क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीरीज़ का Tn क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 और अपान 5 की पावर n माइनस 1, ये nth टर्म है। हम एक क्या करेंगे, एक और टर्म निकालेंगे, तो n माइनस 1th Sn मतलब सीरीज़ का n माइनस 1th टर्म निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम n को n माइनस 1 सिंपली पुट कर देंगे तो निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 2n को n माइनस 1 अपान 5 को n माइनस 1, n माइनस 1 को n माइनस 1 पुट करिए -1, तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो यहाँ पे 2n माइनस 1 ये हो जाएगा ऐसे। एक मिनट यार, यहाँ से क्या होगा 2n माइनस 1 अपान 5 की पावर n की जगह पे n माइनस 1 पुट करो -1, तो यहाँ से n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से देखिए क्या होगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 की पावर, रुको हाँ, ये 2 की पावर नहीं 2n अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2 माइनस 1 अपान 5 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं जो सेकेंड लास्ट टर्म होगा 2n माइनस 3 अपान 5n माइनस 2, तो यह सेकेंड लास्ट टर्म हुआ और ये लास्ट टर्म हुआ। तो हम यहाँ से ये सीरीज़ क्या लिखेंगे, सीरीज़ इज इक्वल टू है 1 प्लस 3 अपान 5 प्लस 5 अपान 5 स्क्वायर प्लस 7 अपान 5 क्यूब प्लस डॉट सेकेंड लास्ट टर्म क्या हुआ 2n माइनस 3 अपान 5 की पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 अपान 5 की पावर n माइनस 1। अब देखिए अगर जैसे हम इसको कॉमन डिफरेंस से हम ट्रिक लगाते हैं, मतलब हम वो फार्मूला डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला हम प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि इसको हमेशा मेथड से ही करना सही रहता है। तो s इंटू 1/5 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या शिफ्ट करके टर्म लिखने थे, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5, सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 स्क्वायर, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5 क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं तो ये टर्म इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 अपान 5n की पावर -2 है, और एक और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर में 1 होगा, 5 को ऐड करोगे तो n-2 + 1, तो n-1 बचेगा, n-1 बचेगा,
और यहाँ पे प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-1/5 की पावर 1 मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो n-1 प्लस पावर ऐड हो जाएगा +1, तो 5 की पावर n ही बचेगा यहाँ पे केवल। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड किए तो s माइनस s/5 इज इक्वल टू 1। ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे एक साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो 3/5 माइनस 1/5 प्लस 3 में एक गया 2/5, अब प्लस 5 माइनस 3 2/5 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 2/5 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n-1 माइनस 2n प्लस 3, तो यहाँ पे -2n जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका माइनस हो जाएगा साइन, इसका प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो 2n कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 में 1 तो ये भी बचेगा 2 की पावर 5n-1 प्लस नहीं बचेगा, अब लास्ट में ये माइनस वाला केवल बचेगा टर्म, ये बचेगा 2n-1/5 की पावर n। तो यहाँ से आप क्या s कॉमन ले लीजिए तो 1-1/5 बचेगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लीजिए चाहे तो, नहीं 2 पड़ा रहने दो, फर्स्ट टर्म मान के अब इसमें जीपी का सीरीज, तो यहाँ से लिख लीजिए 2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 2/5 क्यूब प्लस डॉट 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 2/5 की पावर n-1 माइनस 2n-1/5 की पावर n। तो देखिए यहाँ तक ये जो है ये आपको जीपी नज़र आ रही होगी, जिसका फर्स्ट टर्म है 2/5, चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। पूरे उसमें 2 ऊपर आ रहा तो 2 कॉमन ले लिया, अब इसमें जीपी बन रही है। चलिए हम ऊपर, आप नोट कर लीजिए, ऊपर मिटा के लिख रहे हैं। यहाँ पे 1 था, तो अगर इसे मान लीजिए यहाँ से हम ऊपर लिखते हैं आके, तो ये 5 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 5-1 4/5, तो s इंटू 4/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + 2। अब इसका देखिए ये कितने टर्म है, ये फर्स्ट से चालू हुआ 1 2 3 डॉट डॉट n-1, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, n-1 टर्म है, तो इसका हम जीपी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जीपी फार्मूला क्या होता है, ar⁻n-1/r-1, ये जीपी का फार्मूला होता है, सम ऑफ जीपी। तो सम ऑफ जीपी का फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 और कॉमन डिफरेंस भी 1/5 है, लेकिन इसमें टर्म नंबर ऑफ टर्म n-1 है, 1 2 3 n-1 टर्म, -1 अपान r-1 1/5 -1 प्लस 2, अब माइनस 2n-1/5 की पावर n। तो यहाँ से अब क्लियरली देखिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से s, अब इसको अंदर भेज सकते हैं, तो जब यहाँ भेजेंगे तो 1/4/5 हो जाएगा, यहाँ भेजेंगे तो t 2/4/5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको अंदर भेजिए तो 1/5 की पावर n, ये n-1 था तो 5 आएगा तो n हो जाएगा, -1/5 अपान, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 - 5/5 -2n-1/5 की पावर n। तो यहाँ से s, अब इसको क्या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी /4 10/4, ये हो जाएगा 5, ये -4 बचेगा नीचे, तो -4/5 बचेगा, ऊपर बचेगा
1/5 की पावर n माइनस 1/5 माइनस 2n माइनस 1/5 की पावर n, ये आपका आंसर आएगा Sn। ठीक, आप यहाँ पे अब Sn मतलब जो टर्म पूछा गया हो आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, यहीं पे हम छोड़ रहे हैं। ठीक, सब क्वेश्चन में आपको ट्रिक जो है वही लगाना जिससे सॉल्व किया जाता है, आपको डायरेक्टली नहीं वो फार्मूला रट के लगाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो फार्मूले से नहीं होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस डॉट इन्फिनिटी तक ये टर्म है, और मॉड x इज लेस देन 1, मतलब कि जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, लेकिन वो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली फिर वैसे ही क्वेश्चन करना है। Sn देखिए क्या हो, S क्या है 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस डॉट इन्फिनिटी तक चला गया। अब हम क्या करना होता था, क्वेश्चन को हमको जो उसमें जीपी बनती थी उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता था। कॉमन रेशियो क्लियरली आपको पता है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉमन रेशियो एक्स है तो एक्स से इंटू एस करते हैं, एक्स इंटू एस। तो देखिए यहाँ पे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं माइनस एक्स से, क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे माइनस एक्स है। देखिए एक बार जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, फिर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स होगा यहाँ पे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, एक टर्म शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा माइनस एक्स। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा माइनस 5x क्यूब, ऐसे ही आपका बनता चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। तो अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट माइनस सेकंड। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा एस माइनस एक्सेस। ठीक, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से इक्वेट करके हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस एक्स है, वहाँ माइनस 3x है, तो प्लस एक्स माइनस 3x में प्लस एक्स एक घटा दोगे तो माइनस 2x बचेगा। यहाँ देखिए 5x स्क्वायर में माइनस 3x घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5x क्यूब है माइनस 7x क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस 2x क्यूब बचेगा, प्लस डॉट इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर जैसे अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट, ये इन्फिनिटी तक आपकी ऐसे ही सीरीज़ बनेगी। तो यहाँ पे s कॉमन लेके 1 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन रेशियो सॉरी, ये जो जीपी बन रहा है इसका कॉमन फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स और कॉमन रेशियो भी माइनस एक्स ही है, तभी ये पॉजिटिव अल्टरनेटिव होता चला जा रहा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता था एस ऑफ इन्फिनिटी, जीपी का सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला होता था a/1 माइनस आर, ये फार्मूला होता था जीपी में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है माइनस एक्स, तो ऊपर माइनस एक्स हो गया अपान 1 माइनस, अब आपका कॉमन रेशियो भी माइनस एक्स है तो माइनस एक्स कॉमन रेशियो लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा एस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और यहाँ से माइनस एक्स और ये माइनस माइनस होके प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब 1 प्लस एक्स को नीचे भेज दीजिए तो s इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 2 माइनस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई 2x
अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर ही आ जाएगा। तो आप चाहें तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एस इन्फिनिटी यहाँ से हम निकाल रहे हैं, एस इन्फिनिटी 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 एस इन्फिनिटी, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स से ऊपर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करने के -2x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स एक्स -2x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जैसे एक क्वेश्चन नोट कर लिखिए, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सीरीज है 4/21 प्लस 44/21 का होल स्क्वायर प्लस 444/21 का होल क्यूब प्लस 4/21 का होल 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पे फिर हमको क्या मान लेना, s इज इक्वल टू यहाँ पे 4/21 प्लस 44/21 का स्क्वायर है प्लस 444/21 का क्यूब है प्लस 4/21 का 4 है। तो क्या होता है, इसका ट्रिक वही लगाना है आपको। s को इसके जीपी क्या बन रही है 1/21, तो आप 1/21 से मल्टीप्लाई 4/21 1/21 है, इसकी जीपी का कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही क्या है 1/1 और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। तो इसको क्या लिखोगे 4/21 से मल्टीप्लाई होकर 21 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस वाले टर्म को यहाँ लिखना है, इस जगह पे लिखना है, तो मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा 4/21 का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टर्म को लिखोगे 4/4/4/21 का 4 हो जाएगा प्लस ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट है, इसको सेकंड है, तो वहाँ से फिर वही ट्रिक आपको देखना होगा 1 माइनस सेकेंड। और ये एस इन्फिनिटी है, ये भी एस इन्फिनिटी। तो अब जब हम फर्स्ट माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी माइनस एस इन्फिनिटी अपान 21 इज इक्वल टू 4/21 प्लस 40, ये से निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो 44 में 4 जाएगा तो 40/21 का स्क्वायर प्लस 444 में 44 जाएगा तो 404 सब्ट्रैक्ट होकर 21 का क्यूब बचेगा प्लस यहाँ पे 4444 माइनस 444 में सब्ट्रैक्ट करेगा तो 4000/21 के पावर 4 प्लस ऐसे आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म है और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10/21। अगर जैसे इसमें हम 10/21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आगे का टर्म मिलेगा। और इन्फानाइट का आपको फार्मूला का हम सम का फार्मूला डिवाइस करा रहे हैं, जीएम का एस इन्फिनिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस आर, ठीक। तो यहाँ से हम वही यूज़ कर लेते हैं। एस इन्फानाइट अगर इससे कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/21 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4/21 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 4/21 अपान 1 माइनस आर,
1 माइनस 4/21। तो यहाँ से s इन्फिनिटी 21 इधर आएगा, तो 21 माइनस 1/21 इज इक्वल टू 4/21। ये इधर मल्टीप्लाई होके 21 माइनस 4 21 माइनस 4/21। ठीक है, तो इसको आगे क्या हम लिख सकते हैं, इससे देखिए यहाँ से अब यहाँ इधर लिखते हैं, तो 21 में 1 गया तो s इन्फिनिटी 20/21 इज इक्वल टू 4/21 में 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 17/21 आ जाएगा। सॉरी यार, यहाँ पे 10 जो आपका कॉमन रेशियो है वो है 1 माइनस r होता है, तो 10/21 है, तो यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे जो होगा ये 11 आपको बचेगा, नहीं यहाँ तो 21 ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो आपका बचेगा ये 21 माइनस 1 जब 10 करोगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको 4/21 इंटू पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21/11 यार 4/21। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 4/21 1 माइनस, ठीक, तो यहाँ से 21 इंटू 21 आप कैंसिल कर सकते हैं, 21 इंटू 21, तो यहाँ से आप क्या हुआ, s इन्फिनिटी इंटू 20/21 इज इक्वल टू 4/11। तो ये 4 1 जा 4 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो s इन्फिनिटी से यहाँ से लिख सकते हैं 1/11। इसको हम नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 नीचे चले जाएगा, 21 ऊपर, तो ये हो जाएगा 21/55। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, s इन्फिनिटी इक्वल 21/55। चलिए क्वेश्चन हो गया। आप नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा मतलब दूसरे है, उसमें आपको फर्स्ट टर्म में आपको AP नहीं नज़र आएगी, लेकिन आपको करना क्या है वही, अगर ऐसे फार्मूला आप रट के होते तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता, तो इसलिए हम कह रहे हैं वो फार्मूला याद नहीं करना चाहिए। वो हमने कर दिया क्योंकि बुक में दिया था तो करके दिखा दिया कैसे से है आपको भी, लेकिन उस फार्मूले कोई मतलब नहीं यहाँ पे, उसको तो पढ़ो ही ना, स्किप करके वीडियो जहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है वहाँ से करो, लेकिन वहाँ से करोगे तो मैथड पता चल जाएगा, तो सही है। ये थोड़ा यहाँ पे आपको स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, स्पेशल इन GP ऐसे डाल लीजिए, ये क्या है चल नहीं रहा, इस पे स्पेशल इन GP, स्पेशल इन GP, ये GP में स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर x प्लस 8 स्क्वायर x प्लस 11 स्क्वायर x क्यूब प्लस 14 क्यूब x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फानाइट टर्म तक जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर x प्लस 8 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर x क्यूब प्लस 14 क्यूब x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट तक चला गया। तो इसमें ट्रिक वही होती है जो आप उसको अप्लाई करना होगा। s इन्फिनिटी किससे मल्टीप्लाई करता होगा, उसकी जो GP बन रही है GP x, तो x इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है, तो इसको ये इन्फानाइट तक ये भी जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो अगर जैसे ये भी इन्फानाइट तक गया तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ से हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर एक्स क्यूब, इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट, ये भी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ से s इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड, सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा s इन्फिनिटी माइनस एक्स s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 दूना 4 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x
25 माइनस 2 दूना 4, 2 इंटू 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर 8 इंटू 8 64 माइनस 5 इंटू 5 25 प्लस एक्स क्यूब 11 इंटू 11 121, तो 121 माइनस 64। अब आपको इसको कोई ज़रूरत लिखने की नहीं, इतने से ही हो जाएगा काम हमारा। तो यहाँ से देखिए एस इन्फिनिटी अगर जैसे आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 25 में 4 गया तो 21x प्लस 64 में 25 गया 39x स्क्वायर प्लस 121 में माइनस 67 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 बचेगा ना। हाँ 57x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक आपका चला गया। अब यहाँ से देखिए ये 21 31 में आप 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बचेगा और 57 में 39 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 बचेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे जो है AP और GP का कॉम्बिनेशन बन गया, तो हम इसको ऐसे मान लेंगे S इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस S1, 4 प्लस S1। तो हमको अब S1 का जैसे वैल्यू पता चल जाए तो हम वो यहाँ डाल सकते हैं। S1 यहाँ से लिखिए S1 इज इक्वल टू क्या है S1 इसको हमने माना है इन्फिनिटी तक, तो 21x प्लस 39x स्क्वायर प्लस 57x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फानाइट तक हो जाएगा। तो S1 को हम क्या करते हैं, वही आप जो ट्रिक है फिर यहाँ लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो S1 इज इक्वल टू एक टर्म शिफ्ट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 21x स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x क्यूब, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इन्फानाइट टर्म तक बनेगा। अब क्या करेंगे, ये भी इसको मान लीजिए हम थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं, तो यहाँ से वही चीज़ होगा थर्ड माइनस फोर्थ आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से S1 1 माइनस एक्स यही बचेगा इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ तो 21x बच जाएगा प्लस 31 में 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18x स्क्वायर प्लस 57 में 39 सब्ट्रैक्ट करोगे 18x क्यूब, ऐसे ही आपका इन्फानाइट तक चला जाएगा। तो यहाँ से आपका S1 की जो वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21x प्लस 18, अगर जैसे कॉमन ले लें तो 18 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिट बच रहा है। कॉमन रेशियो x है, यहाँ से आपको देखिए कॉमन रेशियो x है और फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा S1 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21x प्लस 18 फर्स्ट टर्म कॉमन GP का सम इन्फानाइट GP क्या होता है A/1 माइनस R ये होता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म A डालते हैं, A क्या है एक्स स्क्वायर अपान कॉमन रेशियो 1 माइनस एक्स, भाई एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, एक्स बचेगा तो 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से S1 की वैल्यू क्या निकल के आई, S1 निकल के आया 21x अपान 1 माइनस एक्स प्लस 18x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब S1 की वैल्यू हमको यहाँ पुट कर देनी है, बस मिटाते हैं, आप नोट कर लिया होगा, हम ऐसा ही करते हैं। आई होप यू विल नोट इट। ठीक, तो हम जब देखिए यहाँ पे S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो S इन्फानाइट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस S1 की वैल्यू पुट करेंगे 21x अपान 1 माइनस एक्स प्लस 18x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका S1 की वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से देखिए S इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स को हम नीचे भेज देते हैं, S इन्फिनिटी लिखा रहते थे 1 माइनस एक्स नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपान 1 माइनस एक्स प्लस 21x अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं।
एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 21 एक्स, एक बार इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 18 एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ से एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 4 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 21 एक्स अंदर ले जाओगे 21 एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ से देखिए जब 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एस इन्फिनिटी यहाँ लिखते हैं, एस इन्फिनिटी 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8x प्लस 21 एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए 4x स्क्वायर 18x स्क्वायर ऐड करोगे तो 22x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 21 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट करें ऐड तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे 21x में हम 8x अगर जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 12x प्लस 4 अपान 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। यह आंसर आ गया आपका। तो ये स्पेशल इन जीपी है। इसी तरह देखो यार ये टर्म्स क्या होते हैं कि जो एपी होता है उसको ऐड कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग जैसे टर्म्स हो उनको किसी टर्म को आगे 1 2 को ऐड करके फिर 2 3 को ऐड कर देंगे, फिर 3 4 को ऐसे ऐड करके लिख देते हैं और फिर उसी को जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, भाई जैसे 2 5 लिख दिए उसी में सब ऐड करके 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से फिर तब वो जीपी एपी में नॉर्मलाइज होती है। तो आपको कहीं कहीं हो सकता है फर्स्ट एक बार में सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए, कहीं कहीं पे आपको 2 बार भी करना पड़ सकता है। ठीक, तो लास्टली इसको नोट कर लीजिए। और अब हम यही कहेंगे कि अगर जैसे यूज़फुल लग रहे हो लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कहीं मिस्टेक वगैरह लग रहा है, कुछ भी कर रही है कमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।